और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है। टोल प्लाजा पर भीषण जाम लगा हुआ है। यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल प्लाजा पर जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। होली के चलते हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। गौतम बुद्ध नगर की लीजिए तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। टोल प्लाजा पर भीषण जाम। अमित सिंह मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। अमित सिंह, ये जाम लगने की वजह क्या है? बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। देखिए कंचन, आपको बता दूं कि कल जो होली है, होली के चलते जो दिल्ली एनसीआर में काम करने वाले लोग हैं वो अपने घर को अचानक निकल गए हैं। चूंकि लगातार 3-4 दिन की छुट्टियां है, जिसके चलते यमुना टोल प्लाजा पर, जो जेवर में यमुना टोल प्लाजा है, उस पर वाहनों का इतना दबाव बढ़ गया कि ट्रैफिक ओवरलोड हो गया, जिसके चलते लगभग 7 से 8 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई है, जिसके चलते जाम हो गया। वाहन रैंक के आगे को निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फास्टैग की व्यवस्था नहीं है इस पे, जिसके चलते लोगों को पैसे देकर निकलना पड़ रहा है। इसके चलते भी जो वाहनों की गति है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और खबर बताने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। पहले मेरठ में अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई। एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने जिले में कई जगहों पर छापेमारी करके 100 से ज्यादा अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद किए। पुलिस ने इस पूरे मामले में आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में यह अवैध हथियार फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तस्वीरें आपके सामने छापेमारी के बाद की। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर अवैध हथियारों की भारी डिमांड है। ऐसे में इस कारखाने में काम धड़ल्ले से चल रहा था। छापेमारी की गई और 100 से ज्यादा अवैध तमंचे पिस्टल्स बरामद भी कर लिए गए। इसे एक बिजनेस की तरह चलाया जा रहा था और इसके लिए बाकायदा होलसेलर बनाया गया था, जो फैक्ट्री से अवैध हथियार खरीदकर फुटकर हथियार सप्लायर को बेचता था। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने अवैध हथियार और अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ऐसी आशंका है कि पंचायत चुनाव में इन हथियारों और अवैध शराब का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि इनका इस्तेमाल किया जाता अवैध शराब अवैध हथियारों का, पुलिस ने छापेमारी करके पूरा सामान जब्त कर लिया है और पानी फेर दिया है गलत मंसूबों पर। पुलिस ने इस अवैध हथियार और अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और लोगों को भी पकड़ा है। तो निखिल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। निखिल से जानकारी लेते हैं। निखिल, ये हम समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव बस अब सर पे है, लेकिन उससे पहले लगातार जिस तरह से पुलिस छापेमारी कर रही है, अवैध हथियार अवैध शराब की फैक्ट्रियां जब्त की जा रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात मेरठ की करें तो मेरठ में अवैध हथियार की 2 बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। एसटीएफ और पुलिस का साझा अभियान था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अवैध तमंचे और पिस्टल बरामद हुई है। तमंचा 1500 से 5000 रुपए में और जो पिस्टल है वो 22 से 30,000 रुपए में आसानी से मिल जाती है। और इसके लिए बाकायदा कंपनी की तरह काम चल रहा था। होलसेलर बनाया गया है, मैन्युफैक्चरर है और उसके बाद रिटेल जो बदमाशों को हथियार सप्लाई करता है वो भी है। तो इस पूरे गैंग का जो एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है और उसके बाद मेरठ पुलिस ने भी जो छापेमारी की है उसमें 133 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ फरार हो गए हैं, लेकिन भारी मात्रा में ऐसा सामान बरामद किया है जिनसे अवैध हथियार बनाए जाते थे। यानी आप सोचिए कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा खुलासा है, तो पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश की जा रही थी। उसमें पंचायत चुनाव आते ही अवैध हथियारों की मांग इस कदर बढ़ गई थी कि इन लोगों ने धड़ल्ले से हथियार बनाना शुरू कर दिया और अपने अपने मार्केटिंग एजेंट्स भी छोड़ दिए थे। तो इसी को ट्रैप करते हुए एसटीएफ और मेरठ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुद एसएसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए ये लोग हथियार तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, और निखिल देखिए बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये गलत काम भी कितनी प्रोफेशनली किया जा रहा है। होलसेलर बना के काम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस गलत मंसूबों को पूरी तरह से रोक दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका निखिल जानकारी के लिए। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ
माफ कीजिए, मैनपुरी वाली खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। मैनपुरी में भी इसी तरह का पुलिस ने आशुतोष छापा मारा है, लेकिन देखिए बड़ी ही प्रोफेशनल तरीके से ये गलत काम को पूरा करना चाहते हैं, पर पुलिस समय रहते ही इनकी गलत मंसूबों को रोक दे रही है, वरना एक बड़ा नुकसान इनकी पंचायत चुनाव में पहुंचाने की मंशा है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से कल मैनपुरी पुलिस ने जो भंडाफोड़ किया है उससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत चुनाव से पहले जो अपराधी हैं इनकी एक बड़ी साजिश थी, जिसको पुलिस ने पानी फेर दिया है। दरअसल कोतवाली इलाके में तकरीबन 32 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके अलावा जब पुलिस शराब की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही थी तो उसी दौरान एक चौंकाने वाला और खुलासा हुआ है। वहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री भी तैयार की गई थी और अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे, जिनका पंचायत चुनाव में पूरी तरह से दुरुपयोग करना था। पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कहेंगे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज। पुलिस के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर आज होली मिलन समारोह आयोजित कराया, जिसमें होलियारों के साथ उन्होंने भी होली गायन में भरपूर हिस्सा लिया। गायन करके रंगों के इस पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लोगों से सरकार की गाइडलाइंस के पालन की अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोग पानी से होली खेलने से बचें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होलियारों के साथ फूलों की होली भी खेली। मशहूर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने अपने गंजेपन का मजाक उड़ाते हुए एक गाना गाया है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐ मेरे बिछड़े बालों, फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। बाकी सारे आ पास्ट को याद करके, जिंदगी में कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम। सुना ये सर कर गए तुम तो कब के झड़ गए, रह गए दो कान। जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। अच्छा लगा ना? पर आई एम हैप्पी दैट आई वेंट बॉल्ड बिकॉज मुझे सारांश इस वजह से मिली थी, ऑफ कोर्स एक्टिंग की वजह से तो मिली थी। तो मेरे दोस्तों, दुनिया में 2 ही किस्म के लोग हैं, बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज। यूनाइट ऑल द बॉल्डीज ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइट। अच्छा लगा, मज़ा आया मेरे को आपको सुनाने के लिए, ये मेरा दिल किया।